तो भाई लोग आज के वीडियो में बात करेंगे 10 केवे स्टेबलाइज़र के बारे में फुल डिटेल्स, इसको कैसे हम ऑपरेट करेंगे और कैसे चलाएंगे, डीजे में हम कैसे चलाएंगे, इसका लोड कितना हम इसमें डाल सकते हैं, ये सभी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो का अंत तक देखते रहिएगा। इसका हम प्राइस भी जानेंगे इस वीडियो में कि इस स्टेबलाइज़र का प्राइस कितना है और हम इसे कैसे चला सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेबलाइज़र में आपको रोटर मिल जाता है, हाई और लो का यहाँ पर आपको एक नॉब मिल जाता है और यहाँ पर जनरेटर का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर GRID का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं और एक लो और हाई का मिलता है। तो चलिए ये क्या काम करता है और कैसे काम करता है ये सब जानकारी हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको इसका प्राइस भी अप्रॉक्स बताने वाला हूँ कि इस स्टेबलाइज़र का प्राइस कितना पड़ सकता है मार्केट में। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं डीजे रॉक चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं प्रोटेक का स्टेबलाइज़र है, यहाँ पर इसका ब्रांडिंग दिया गया है। साथ ही साथ एक डिस्प्ले मिल जाता है जिसमें कि आपको वोल्टेज कितना आ रहा है और कितना दे रहा है, ये सभी यहाँ पर आपको इंडिकेशन करते रहेगा कि कितना आप इसमें से वोल्टेज ले रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर लिखा गया है और यहाँ पर 1 से लेकर के 8 तक यहाँ पर रोटर आपको देखने को मिलता है। इसका यूज़ कैसे करेंगे ये हम बात करेंगे। यहाँ पर लो और हाई मिलता है और यहाँ पर ग्रिड मिलता है और जनरेटर मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस जनरेटर के आगे फ्रंट लुक में 2 हैंडल भी मिल जाते हैं, बोर्ड भी आपको इसमें मिल जाते हैं, मतलब इसको प्लग भी आपको मिल जाते हैं। तो इसमें आपको जो है अलग से जो है एक्स्ट्रा बोर्ड का खर्चा बच जाता है इस स्टेबलाइज़र को आप लेते हैं, या फिर बहुत सारे स्टेबलाइज़र में आपको मिल जाते हैं जैसे कि दाची का भी स्टेबलाइज़र में आपको इस टाइप से मिल जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा स्टेबलाइज़र है, आप डीजे के लिए या फिर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं पहले इसको चलाने का तरीका कैसा रहेगा और इसमें हम लोड क्या डालेंगे और इसका प्राइस क्या होगा। तो यहाँ पर पहले हम इसका चलाने का तरीका जान लेते हैं। सो यहाँ पर पहले हम बात करते हैं, अगर हम इसको लाइन से ऑपरेट करते हैं, मान लीजिए अगर हम कहीं बुकिंग लिए हैं और हमें लाइन से यूज़ करना है, मतलब घर के लाइन से हमें चलाना है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है GRID का ऑप्शन दिया गया है और जनरेटर का ऑप्शन दिया गया है। तो इसको हम यहाँ पर GRID के तरफ रखेंगे, मतलब जनरेटर की तरफ ना रखेंगे और यहाँ पर ग्रिड की तरफ रखेंगे। और लाइट हमें ये देखना है कि लाइट हमें कितना मिल रहा है। एग्जाम्पल, अगर 200 या फिर 220 वोल्टेज मिल रहा है तो हम इसको हाई में रखेंगे, मतलब हाई में रख के यहाँ पर 1 या फिर 2 पॉइंट जो है हम बढ़ा लेंगे जिससे कि हमें 220 230 वोल्टेज मिल जाए। तो कुछ इस प्रकार से आपको कर लेना है। अगर आप घर में ही से बिजली से चला रहे हैं और फेस टू फेस, जैसे आप जानते हैं फेस टू फेस क्या होता है आपको पता होगा, तो कुछ इस प्रकार से अगर आपने कनेक्शन किया है फेस टू फेस में और उसमें लाइन आ रहा है लगभग अप्रोक्स मान के चलिए 250 वोल्ट से ऊपर या फिर 230 वोल्ट से ऊपर, कुछ इस प्रकार से वोल्टेज आ रहा है, मतलब 240 से हम कहेंगे। तो कुछ अगर ज़्यादा लाइट है जैसे 300 वोल्टेज आ रहा है, इस टाइप से जो है लाइट आ रहा है, तो आप इसको लो में रखेंगे और आपका जो रोटर रहेगा उसको हम बढ़ाएंगे तो वोल्टेज आपका घटेगा, इंक्रीज नहीं होगा। आप इसको लो में करते हैं तो आपका वोल्टेज घटेगा, तो इसको हम रोटर को बढ़ा करके वोल्टेज कम कर लेंगे। तो कुछ इस प्रकार से आपको ऑपरेट कर लेना है, जैसे कि आपने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लो और हाई आपका काम करता है। अब वहीं सेम आपका जनरेटर में चलेगा। जनरेटर में अगर आप चलाते हैं तो जनरेटर में आप यहाँ पर आपका जनरेटर का वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो जनरली जो जनरेटर होते हैं वो आपको 220 या फिर 230 वोल्टेज देते हैं। तो जनरेटर में जो वोल्टेज होता है वो 220 या फिर 230, उतना से ज़्यादा आपको नहीं मिलता। छोटे जनरेटर में जैसे कि 7.5 kV 10 kV के जो जनरेटर आते हैं, सिंगल पिस्टन या फिर डुअल पिस्टन जो भी आप कहें, तो जैसे हम जनरली जो लोकल जनरेटर यूज़ करते हैं उस टाइप के जनरेटर के बारे में हम बात करें। डीजी के बारे में हम नहीं बात करें। डीजी में तो ऑलरेडी यहाँ पर आपको स्टेबलाइजर वगैरह सारा चीज़ मिल जाता है बड़े बड़े डीजी सेटअप में। तो पहले हम यहाँ पर जो है लोकल जनरेटर के बारे में बात करते हैं, जैसे 7.5 kV 10 kV या फिर 15 kV, कुछ इस प्रकार से जो स्टेबलाइजर जो जनरेटर आते हैं उसके लिए हम बात करें। तो जनरेटर में हम यहाँ पर चलाते हैं तो इसको जनरेटर की तरफ रखेंगे, जो लाल वाला यहाँ पर आपको नोब मिलता है उसको हम जनरेटर की तरफ रखेंगे और आपको यहाँ पर हाई में रखना है, मतलब उसको हाई में रखेंगे जिससे कि हमें 230 वोल्टेज जो है प्रॉपर मिल सके। और रोटर को हम 1 या फिर 2, मतलब अपने वोल्टेज के हिसाब से, अगर आपका एम्पलीफायर 220 लेता है तो 220 में रखेंगे, जैसे लो में करके यहाँ पर 1 पॉइंट या फिर 2 पॉइंट पर रखेंगे तो आपका 220 वोल्टेज में आ जाता है। तो ये आपके जनरेटर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जनरेटर कितना वोल्टेज देता है।
तो यहाँ पर अगर 220 देता है तो आप हाई में रखें और 1 या फिर 2 में यहाँ पर रोटर को रख सकते हैं, जिससे कि आपको प्रॉपर वोल्टेज मिल सके एम्पलीफायर को चलाने के लिए। कुछ इस प्रकार से आपको यूज़ करना है। अगर आपका जनरेटर ज़्यादा वोल्टेज देता है 240 250 अगर देता है तो आप यहाँ पर इसको लो में यूज़ कर सकते हैं और रोटर को बढ़ा करके आप अपना वोल्टेज कम कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपका स्टेबलाइजर जो है काम करता है और चलाने का तरीका कुछ इस प्रकार से होने वाला है। अब हम बात करते हैं इस स्टेबलाइजर में हम कितना लोड डाल सकते हैं। तो हम एम्पलीफायर के थ्रू समझेंगे कि हम इसमें लोड कितना डाल सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पर हम मान लेते हैं 4 बेस 4 टॉप चला रहे हैं, तो 4 बेस और 4 टॉप चला रहे हैं, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं एम्पलीफायर हमने लिया एक 5000 वाट का एम्पलीफायर। जैसे कि हम यहाँ पर बेस के लिए एम्पलीफायर हमने लिया 5000 वाट का एम्पलीफायर और एक एम्पलीफायर हम लेंगे टॉप के लिए जिसमें कि लोड रहेगा वो 2 ohms के ऊपर रहेगा। तो हम इसमें 3000 वाट का या फिर 4000 वाट का भी एम्पलीफायर दे सकते हैं, क्योंकि हमारा जो बेस एम्पलीफायर है वो 4 ohms के ऊपर रन हो रहा है और हमारा जो टॉप एम्पलीफायर है वो 2 ohms के ऊपर अगर हमारा रन हो रहा है तो उसमें फुल लोड रहेगा और बेस में जो है 4 ohms के ऊपर चल रहा है तो वो थोड़ा सा कम लोड लेगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के हम इस टाइप से 9000 वाट का लोड दे सकते हैं। अगर हम वही बात करते हैं फुल लोड के ऊपर, जैसे कि हम 2 ohms के ऊपर एम्पलीफायर को यूज़ कर रहे हैं और हमारा एम्पलीफायर क्लास AB है, मतलब AB क्लास का एम्पलीफायर है, तो यहाँ पर हम उसमें जो है 4000 प्लस 4000 वाट का 2 एम्पलीफायर यूज़ कर सकते हैं इस स्टेबलाइजर में। अगर क्लास H एम्पलीफायर है तो हम इसमें 5000 वाट प्लस 5000 वाट का 2 एम्पलीफायर यूज़ कर सकते हैं। और अगर क्लास D एम्पलीफायर है तो क्लास D एम्पलीफायर आप 6000 वाट का 2 एम्पलीफायर भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि क्लास D एम्पलीफायर जो है करंट है वो कंज्यूमशन जो है कम करता है क्लास H या फिर क्लास AB के हिसाब से। तो कुछ इस प्रकार से हम इसमें लोड डालेंगे। एम्पलीफायर के ऊपर डिपेंड करता है आपके लोड के हिसाब से, प्लस आपका वॉल्यूम कितना है वो सारा चीज़ मैटर करता है। लेकिन हम वही बात करते हैं कि इसमें हम कितने हज़ार वाट का लोड डालेंगे। अगर हम टोटल कैलकुलेट करते हैं तो इसमें हम 10 kVA का आपका स्टेबलाइजर बनता है, तो इसका जो टोटल किलोवाट में अगर हम निकालेंगे तो 8 किलोवाट का यहाँ पर प्रॉपर लोड हम इसमें दे सकते हैं, जो कि 8 किलोवाट का मीन्स ये हो जाता है कि 8000 वाट का हम इसमें लोड दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर 8000 वाट का लोड दे सकते हैं, जो भी आपको चलाना है वो आप चला सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस स्टेबलाइजर का प्राइस कितना होने वाला है मार्केट में। तो मैं आपको अप्रोक्सीमेटली प्राइस बताने वाला हूँ, प्राइस कम ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर इस स्टेबलाइजर का जो प्राइस है हमारे मार्केट की तरफ जो है 10 kVA का स्टेबलाइजर ऑटोमेटिक या फिर जो भी है उस टाइप के स्टेबलाइजर जो हैंडमेड होते हैं उस टाइप के स्टेबलाइजर हमारे मार्केट में अप्रोक्सीमेटली 17000 के आसपास में मिल जाता है। मतलब आप प्राइस का अंदाज़ा लगा सकते हैं 17000 के आसपास में 10 kVA का स्टेबलाइजर जो है हैंडमेड कॉपर में काफ़ी अच्छे क्वालिटी में मिल जाता है। और ये स्टेबलाइजर जो है प्रोटेक कंपनी की तरफ से आता है और भाई ने यहाँ पर जो है मेरे को व्हाट्सअप किया है और जैसे कि आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं भाई ने यहाँ पर प्राइस इसका बताया है 11000 रुपये। लेकिन हो सकता है भाई को मिस्टेक हो या फिर भाई ने अगर लिया भी होगा तो नो आइडिया, आपके मार्केट में हो सकता है 11000 में भी आपको ये मिल सकता है। लेकिन हमारे मार्केट में स्टेबलाइजर का प्राइस जो है वो अभी ज़्यादा है, जैसे कि मैंने आपको बताया 17 या फिर 18000 के आसपास में ये स्टेबलाइजर आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो ये आप अपने मार्केट का प्राइस जो है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, या फिर अगर आपके पास ये स्टेबलाइजर है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपके पास कितने kVA का स्टेबलाइजर है और आपने कितना में लिया था। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन कॉल में सेट कर लें, क्योंकि आपको डीजे से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मिलते रहते हैं हमारे चैनल में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।